जो शीशपाल जी है वो एक नाम नहीं है, वो तुगलकाबाद संगम विहार विधानसभा के लिए एक ब्रांड है और 21 साल से वो ब्रांड बरकरार है। शीशपाल जी जो थे पहले, आज के में वो रहते ना तो दिल्ली की छवि और अच्छी होती। ये एक पढ़ा लिखा इंसान, एक वकील एडवोकेट है, तो वो ज्यादा समझता है समस्याओं को और वो समस्याओं को हल करेगा और जीतेगा। संगम विहार विधानसभा के अंदर अगर आप कभी गए होंगे या आप जाके देखिए तो बहुत ही बुरा हाल है। कल इवन मैं 10 साल के बाद गया हूँ, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस सरकार अपनी एक सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत से जिताएंगे। वोट परसेंट जो आम आदमी को गया था वो वापस कांग्रेस में आ गया है। संगम विहार के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हर्ष चौधरी के साथ आकर सहयोग दे अपना। जो संगम विहार में पानी के काम नहीं हुए, जो पानी का काम आगे नहीं बढ़ाया मोनिया जी ने, उस काम को आगे बढ़ाने का काम हर्ष चौधरी करने जा रहा है। आज देखा जाए 11 साल से यहाँ दिनेश मोनिया जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने यहाँ क्या काम किया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में और मैं आपको बता दूं कि ये जो भीड़ है वो भीड़ जो है वो उस रैली में शामिल होने वाली है जो हर्ष चौधरी के नामांकन को जा रही है। तो अभी हमने बात की हर्ष चौधरी से, तो अब सीधे भीड़ से भी बात करते हैं कि ये जो जनता यहाँ खड़ी है, क्या उन्हें भरोसा है कि ये नेता उनके लिए उपयुक्त है या ये नेता उनके लिए आगे काम करवा सकते हैं, भविष्य उनका बना सकते हैं, उनके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपने नेता के बारे में? हर्ष चौधरी जी जीतेंगे यहाँ से बहुत भारी बहुमतों से। और जो शीशपाल जी है वो एक नाम नहीं है, वो तुगलकाबाद संगम विहार विधानसभा के लिए एक ब्रांड है और 21 साल से वो ब्रांड बरकरार है। गद्दी पे ना होते हुए भी जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं और उनका समर्थन उनके बेटे श्री हर्ष चौधरी जी को मिलेगा और कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से वो जीतेंगे। वोट की बात की आपने, मुझे ये बताइए जितने भी अभी वोटर हैं आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं उसमें से ज्यादातर वोटर कांग्रेस से ही गए हुए हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे इतनी आसानी से? देखिए, अवश्य कांग्रेस में वापस आएंगे क्योंकि कांग्रेस का जो वजूद है ना बहुत अब चला गया। और इस विधानसभा से आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली की जो विधानसभा है, जो आज चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, सबसे आगे। और हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं, ये बात तय कर लो कि हम सरकार भी बनाने जा रहे हैं दिल्ली प्रदेश में। कांग्रेस सरकार अपनी एक सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत से जिताएंगे। वोट परसेंट जो आम आदमी को गया था वो वापस कांग्रेस में आ गया है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं सारी सीटें। शीशपाल जी की एक अलग ही छवि है, क्या उस छवि को बरकरार रख पाएंगे हर्ष? पूरी जो भी शीशपाल चौधरी जी की इज्जत थी, मान था, मर्यादा थी, वही उनका बेटा दोहराने जा रहे हैं। और हर्ष चौधरी अपनी जनता को, अपने पब्लिक भाई बंधु को, माता बहनों को सबको साथ लेके जाने वाले प्रत्याशी हैं। और माता कालका जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो भारी से भारी बहुमत से विजयी होकर आए और संगम विहार विधानसभा का नाम। क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शीशपाल जी जो थे पहले, आज के में वो रहते ना तो दिल्ली की छवि और अच्छी होती। लेकिन शीशपाल जी को किसी ने जो है सो जो भी होता है, लेकिन इस बार भारी बहुमत से वो जीतेंगे, हम लोग का ये राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी शीशपाल जी 2 बार रिटेन, हमारे पहले तुगलकाबाद विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन ये सारा एरिया जो है चौधरी शीशपाल जी के नेतृत्व में आता था। प्रहलादपुर से लेके लाल कुएं से लेके आपका दक्षिणपुरी तक का एरिया इनकी विधानसभा में आया करता था और एक काफी लंबा एरिया होता था। लेकिन दिल्ली की सरकार जब शीला जी की आई, चौधरी शीशपाल जी यहाँ से एमएलए बन के हमारे आए, तो शीशपाल जी ने सबसे पहला काम जो आपने किया, जो आंगनबाड़ियां लगवाई, महिलाओं को रोजगार दिया, पहले हैंडपंप बहुत संख्या में लगवाए। उन्होंने जो किया वो ठीक है। अभी जो फिलहाल इस गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको टिकट दी गई है कांग्रेस पार्टी से, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके पिताजी का एक क्रेड है, 21 साल सत्ता में ना होते हुए भी उन्होंने लोगों से जनसंपर्क नहीं छोड़ा और लोगों के बीच में सुख में दुख में काम आते रहे। आपने हमारा संगम विहार का कब्रिस्तान भी बनवाया, उस पर भी हम लोगों को सुविधा दी। आज हर्ष चौधरी उनका बेटा है और जब फंड पहले 50 लाख हुआ करता था, फिर 1 करोड़ फंड हुआ। जो व्यक्ति 1 करोड़ के फंड पे सोनिया विहार से पानी लाकर संगम विहार के लिए उपलब्ध करा सकता है, पूरे संगम विहार के अंदर लाइट दे सकता है, तो उनका बेटा भी
जो संगम बिहार में पानी के काम नहीं हुए, जो पानी का काम आगे नहीं बढ़ाया मोनिया जी ने, उस काम को आगे बढ़ाने का काम हर्ष चौधरी करने जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर्ष चौधरी दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस की कोई सीट सबसे पहले ज्यादा मतों से निकलेगी तो वो हर्ष चौधरी की निकलेगी। और हर्ष चौधरी अपने पिताजी के सहयोग से, उनके तजुर्बे को, उनके पिताजी का तजुर्बा उस हर्ष चौधरी के साथ है। और हर्ष चौधरी एक पढ़ा लिखा शिक्षित बच्चा है और वो बच्चा हमारे इस विधानसभा को तरक्की की तरफ ले जाएगा और दुश्वारियों से निजात दिलाएगा। देखिए, पहली बार राजनीति में उतरे हैं, पहली बार ही वो, मतलब राजनीति में खैर पहले से है लेकिन कॉलेज टाइम में थे। इस तरीके से विधानसभा का चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके विपक्ष में है वो काफी सालों से इस चीज में है, मतलब पुराने खिलाड़ी हैं। क्या लग रहा है, मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है? देखिए, जो हमारे हर्ष चौधरी जी जो है वो एक युवा नेता है और हम लोग उस युवा नेता के पीछे हैं। जैसे कि संगम बिहार विधानसभा के अंदर अगर आप कभी गए होंगे या आप जाके देखिए तो बहुत ही बुरा हाल है। कल इवन मैं 10 साल के बाद गया हूँ, बहुत बुरा हाल है। जो 10 साल से आम आदमी पार्टी के जो नेता है दिनेश मोहनिया, वो सिर्फ काम काम बोलते हैं और काम उनसे होता नहीं है, ना तुगलकाबाद के अंदर, ना ही संगम बिहार के अंदर और ना ही हमारे टीए के अंदर। रोड ऐसी टूटी पड़ी कि बच्चे जाते जाते बारिश के टाइम में उनका पैर गड्ढे में चला जाए, माता बहनों का पैर गड्ढे में चला जाए, इवन बाइक वाले जा रहे वो खराब हो जाए। ठीक है, समस्याओं तो समस्याओं का यह है कि जो हमारे हर्ष चौधरी जी जो है, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो श्योर है 100% कि वो जीते, भारी मतों से ही जीतेंगे। और हम एक युवा सोच के पीछे खड़े हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ये चीजें चेंज हो, जिससे कि डेवलपमेंट हो और ये नेता एक लाडला बने जनता का, संगम बिहार विधानसभा का लाडला बने। नेता तो है ही, बट होता ना कि दिल पर राज करना, जैसा कि हम बोले एक आवाज मारी, हमने देखा कि भाई ये टूटा पड़ा ये वो खुद आए इस चीज को, वो जो काम करेंगे ना उससे जनता बहुत खुश होगी और जनता 100% हर्ष चौधरी को इस बार जिताएगी। जो समस्याएं सालों से खत्म नहीं हो पाई, क्या लग रहा है एक नया चेहरा जो उतरा है अभी अभी राजनीति में, क्या वो खत्म करवा पाएगा? जी, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक वकील एडवोकेट है, तो वो ज्यादा समझता है समस्याओं को और वो समस्याओं को हल करेगा और जीतेगा। गले में पट्टा डाले खड़े हैं, ये झंडा लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन कर रहे हैं अपने नेता का? हम अपने नेता के लिए 2025 का स्वागत करने आए हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट जीत के हमारा हर्ष चौधरी संगम बिहार का, तुगलकाबाद का ये विकास ना हो पा रहे थे, मोनिया साहब ने खाली बातें करके, केजरीवाल भी वहां पर झूठे वादे करके 2500 रुपया, 2200-2100 रुपया देने का वायदा कर रहे हैं, वहां नहीं दे पाए तो यहाँ देंगे। ये झूठे वायदे करते हैं केजरीवाल, इनको हटाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। राहुल गांधी दिल्ली का, भारत का प्रधानमंत्री बने, हम उस नेता के लिए साथ दे रहे हैं। आप लोगों से धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ में बहुत जनता है, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत के हम संगम बिहार का विकास करें। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक आपके इस चैनल को देखती है खूब सारा प्यार दे और आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे हर्ष चौधरी जी की जो बयान उन्होंने दिया, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो सारे के सारे वादे वो पूरे करेंगे। और मैं अपील करता हूं कि हर्ष चौधरी को अच्छी तरीके से अपना बहुमूल्य वोट दें। युवाओं की ग्रोथ का ये एक मौका है। दिनेश मोहनिया ने काफी समय से यहाँ 11 साल से प्रेजेंट में उनकी सरकार चल रही है, लेकिन इस प्रकार से यहाँ की नालियों और यहाँ की गंदगी को देखकर लगता है कि किसी प्रकार का उन्होंने काम नहीं किया है। तो यहाँ सबके सामने, यहाँ समाज के सामने एक हर्ष चौधरी की युवाओं की ग्रोथ, चाहे वो शिक्षा की बात हो, उनके पिताजी ने आज से 21 साल पहले यहाँ नर्सरी बनवाई, 5वीं क्लास की, हॉस्पिटल बनवाए, वहाँ यहाँ की सड़कें और यहाँ पानी उपलब्ध कराया। आज देखा जाए 11 साल से यहाँ दिनेश मोहनिया जी हैं, उन्होंने, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने यहाँ क्या काम किया है। 11 साल से देखा जाए गलियों में आप जाकर देखिए किस प्रकार की यहाँ गंदगी फैल रही है और कचरा कूड़ा। और यहाँ हर्ष चौधरी ने हमेशा किसी प्रकार से किसी भी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, चाहे वो बच्चों की स्कूल की बात हो, हर तरह की बात में अपना योगदान दिया है और हर तरह से जनता के साथ खड़े हो। चाहे उनके पिताजी हो, 21 साल पहले वो भी इसी पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने भी जनता का आम सेवा में कितना सहयोग किया, काम किया और अब अभी भी आगे भी प्रयास करते जा रहे हैं। और मेरा ये कहना ये है, जितने भी प्रकार के यहाँ समाज संगम बिहार के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हर्ष चौधरी के साथ आकर सहयोग दें अपना, क्योंकि ये एक युवा है, युवा एक चेहरा है जो आपके बारे में सोचेगा।
आप चाहें, मैंने अभी जैसा कहा, उन्होंने मुझे अभी एक जगह स्पीच दी तो मैंने सुना, उन्होंने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, हॉस्पिटल की बात की, लोगों के खेल के लिए बात की, जिससे क्या है हमारा संगम विहार का नाम आगे दिल्ली में रोशन हो सके। बस देखिए, लगातार जो भीड़ है यहाँ पर खड़ी, वो समर्थन करती हुई नजर आ रही है और ये भी कह रही है जो पिताजी ने छवि बनाई थी वो बेटा आगे लेकर जाएगा, उसे कायम रखेगा और बड़ी ही आसानी से जीत भी जाएगा। साथ ही साथ वो अपील भी कर रहे हैं संगम विहार विधानसभा की जनता से कि वो इस बार कांग्रेस को समर्थन दे, एक युवा नेता को समर्थन दे। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे हम सबके सामने होंगे। तो देखते हैं कि आखिर इस बार जनता एक नया चेहरा लेकर आती है, एक नई पार्टी लेकर आती है या फिर पुराने चेहरे को ही अपना समर्थन देती है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मेरे सहयोगी कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।